योगी पुलिस ने जिसे किया गिरफ्तार, उसकी गिरफ्तारी की वजह को जानकर शौक में पड़ जाएंगे। यूपी पुलिस की इस गिरफ्तारी से उठने लगे सवाल, होने लगे सियासी बवाल। मंत्री गुलाब देवी से जिसने कही दिल की बात, उस पर पुलिस ने क्यों डाल दिया हाथ? जिसके हाथ में हथकड़ी बांधकर पुलिस खड़ी है, क्या लगता है कौन है वो? यूपी में प्रयागराज मर्डर केस के बाद पुलिस ने धरपकड़ अभियान तेज कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सोच रहे हैं कि ये उन आरोपियों में से एक है? अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। वैसा सोचा है तो क्यों सोचा, कैसे सोचा? चिपटा हुआ दुबला पतला सा नजर आता ये शख्स अति गैंग का है। असहाय सा दिख रहा इस शख्स के चेहरे में क्या क्रिमिनल का अक्ष दिखता है? तो क्या लगता है ये शख्स कौन हो सकता है जो पुलिस के हत्थे चढ़ा है? क्या पुलिस को शाबाशी मिलनी चाहिए, इनाम इकराम देना चाहिए? चलिए इस शख्स का तारुफ आपसे करवाते हैं। यकीनन इसका पेशा और कसूर जानकर चौंक जाएंगे आप। ये महोदय तो पत्रकार हैं। इनका अपराध तो ये था कि उन्होंने सीधे मंत्री से सवाल पूछ लिया, वो भी वो वाला जो अधिकारियों ने पहले से बताया भी नहीं था। फिर क्या, रस्सी की लंबाई और मोटाई देखिए। क्या किया था इस पत्रकार ने, इसका कथित गुनाह जान लीजिए। ये उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है। पत्रकार का नाम संजय राणा है। 11 मार्च को मंत्री गुलाब देवी संभल के बुद्धनगर खंडवा गांव में एक चेक डैम के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंची थी। समारोह का एक वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया गया, जिसमें राणा मंत्री से सवाल करते हैं, चुनाव से पहले आपने कहा था यहाँ यानी बुद्धनगर खंडवा जहाँ आयोजन हो रहा था मेरा अपना गाँव है। आपने मंदिर पर खड़े होकर शपथ ली थी कि ये गाँव मेरा है, मैं इस गाँव की हूँ। आपने जो इस गाँव के बड़े बुजुर्ग उनसे भी कहा था कि जो काम होगा मुझे बताएं, मैं करवाऊंगी। आपने कहा यदि इस बार मेरी विजयी होती है तो मैं इस गांव में दोबारा आऊंगी। इसके बाद भी आप इस गांव में दोबारा नहीं आई थी। संजय राणा आगे कहते हैं, बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, ना ही यहाँ कोई सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का करवाऊंगी, खड़ंजा वाला रोड पक्का करवाऊंगी। अभी तक यहाँ रोड ऐसी कच्ची ही है कि बाइक से लेकर पैदल जाने वाले लोग भी परेशान हो जाते हैं। आपने ये भी कहा था कि मैं देवी माँ के मंदिर की बाउंड्री भी बनवाऊंगी। आपने अभी तक उसकी सुनवाई नहीं की थी। गांव वालों ने बहुत दबाव भी दिया था, वो आपके कार्यालय भी गए थे, वहां भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। आप बताइए इस बारे में क्या कहेंगी? राणा माइक मंत्री गुलाब देवी की ओर ले जाते हैं। इस बीच पीछे से एक महिला कहती है कि आप अपना प्रचार कर रहे हैं या समस्या रख रहे हैं? राणा जवाब देते हैं कि उन्हीं ने समस्या बताने को कहा था। एक गांव में बुद्धनगर में एक भी बारात घर नहीं है, नहीं यहाँ पर सरकारी शौचालय की व्यवस्था है। और आपने कहा था कि मंदिर से लेके इस वाली रोड को पक्का कराओगी। आपने यहाँ से लेकर जो खड़ंजा वाला रोड था इसे मैं पक्का कराऊंगी। अभी तक ये रास्ता इतनी कच्ची है, यहाँ बाइक तक पैदल वाले भी लोग परेशान हो जाते हैं। और गांव वालों की विशेष परेशानी ये थी कि आपने ये भी कहा था कि देवी माँ की मंदिर की मैं बाउंड्री कराऊंगी। आपने उसकी अभी तक सुनवाई नहीं करी थी। गांव वालों ने बहुत ही प्रेशर दिया था कि हम जा रहे हैं वहाँ पर, आपके कार्यालय भी गए थे, मगर उनकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई थी। आप बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? भाई सुनिए, आप अपना प्रचार कर रहे हैं, समस्या केवल एक समस्या, क्योंकि यहाँ पर ये एक तो नहीं बताइए आपने, आप प्रचार कर रहे जी हैं। मैम एक बात बताइए, समस्या रख पा रहे हैं? आपने कहा था, अभी आपने कहा था कि अगर आप लोग खुद नहीं बताओगे, मीडिया की तरफ पूछो कि माँ का काम कब तक करोगी, जो आपने कहा। एक मिनट। मंत्री गुलाब देवी बीच में टोकते हुए कहती हैं कि मुझसे पूछो कि वहां का काम कब तक करवाओगी। राणा कैमरा पर न देख रही महिला से बात करते हुए आगे कहते हैं कि आप कहते हैं कि जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी तो क्या करेंगे? आप कहते हैं कि काम हुआ, जब काम नहीं हुआ तो क्या करेंगे? इस पर वो महिला जनता से पूछती है कि कौन कौन इस बात से सहमत है। राणा अपने सवाल भीड़ के सामने दोहराते हैं। भीड़ उनकी बात का समर्थन करती है। इस पर मंत्री गुलाब देवी टोकते हुए कहती हैं, तेरी निगाहें मैं बहुत देर से पहचान रही थी। जब तू वहां खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान रही थी। ये सारी बातें तेरी ठीक है जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। सर एक बात बताइए, जब तक जनता की आवाज आप तक नहीं पहुंचेगी, आप कह रहे हैं कि इतना हमने काम कार्य करा दिया, एक गांव में बिल्कुल कार्य ही नहीं हुआ, तो क्या कराएंगे हम लिखित रूप में? भाई कौन कौन सहमत है आपके गांव में? बुद्धनगर वासी सहमत है नहीं मेरी बात से? आपके गांव में विकास कितना हुआ है? बाबा हाथ उठाओ। बारात घर है कोई? अभी आमने सामने है कोई भी बारात घर है? रास्ता है? बात रखना। तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी जी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। और जब बात रखी है तो रखन दो बात। तेरी निगाहें पहचान नहीं थी जी। ये सारी बात तेरी ठीक है जी। जो तूने कही है, अभी समय नहीं निकला है। ये गांव कुंदनपुर तो भूल गया, कुंदनपुर भी मेरा है, कुंदनपुर भी मेरा है
और बुद्ध नगर भी मेरा है। ये दोनों ही गांव मेरे हैं और इनमें जो जो बातें मैंने कही है धीरे धीरे ये उसके मजरे हैं। ये बुद्ध नगर, कुंदनपुर और ये खंडवा, ये सब जो शुरुआत मैंने की है तो वहाँ पर भी पूरी काम होगा। जो जो तुमने बताया सारे काम होंगे। मगर जैसे कि आपने जल्दी कहा, करूंगी। जैसे आपने कहा था आप शौचालय बनवा दे। आपको बता दें कि क्षेत्र चंदौसी विधानसभा के अंतर्गत आता है, जहां से गुलाब देवी विधायक हैं। संजय राणा के सवालों का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पत्रकार की गिरफ्तारी के बाद सपा ने बीजेपी पर वार किया। सपा ने ट्वीट किया, संभल में ग्राउंड रिपोर्ट। संजय राणा ने भाजपा सरकार में मंत्री गुलाब देवी से विकास के मुद्दे पर सवाल पूछे तो मंत्री महोदया ने पत्रकार को जेल में डलवा दिया। ये भाजपा सरकार में अघोषित इमरजेंसी और तानाशाही नहीं तो और क्या है। भाजपा सिर्फ चाटुकार पत्रकारिता चाहती है, सवाल पूछना मना है। सवाल तो वाजिब है कि इस पत्रकार ने आखिर गुनाह क्या किया जिसकी वजह से इस पर एफआईआर दर्ज की गई, फिर पुलिस एक्शन में आकर उसे गिरफ्तार कर लेती है। विकास के मुद्दे पर ही तो पत्रकार संजय राणा ने सवाल किया था। ऐसे में सवाल यही है, क्या योगी सरकार में सवाल पूछना मना है? तेरी निगाहें में बहुत देर से पहचान नहीं थी। जब तू वहाँ खड़ा था तब भी मैं तेरी निगाहें पहचान नहीं थी। और जब बात लगी है तो तेरी निगाहें पहचान नहीं थी।